डियर टीम, अब हम देखेंगे कि पावर फैक्टर या एफिशिएंसी क्या होता है। पावर फैक्टर और एफिशिएंसी सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। इधर से देख लो या उधर से देख लो। अब इन दोनों फोटो को ध्यान से देखना है। एक इस वाली फोटो को, ये आपने अपने टीवी में देखा होगा, एसी में देखा होगा, फ्रिज में देखा होगा। इन चीजों में ये स्टार लगे होते हैं, स्टार रेटिंग होते हैं। जितने ज्यादा स्टार उतनी अच्छी एफिशिएंट मशीन आपकी, मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक सेविंग। जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक सेविंग। ये हमारा इलेक्ट्रिक बिल वाला एग्जांपल फिर से आ गया कि 3 किलोवाट का ये मीटर लगा हुआ है और उसमें हमने 126 यूनिट कंज्यूम किए हैं। और नीचे लिखा भी हुआ है 1 kV इक्वल्स टू 1 किलोवाट इफ पावर फैक्टर इक्वल्स टू 1। अगर पावर फैक्टर 1 है तो 1 kV इक्वल्स टू 1 किलोवाट हो जाता है। अब ये 1 kV इक्वल्स टू 1 किलोवाट कैसे होता है, क्या होता है, यही आगे समझते हैं। सो पावर फैक्टर देखें, पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर रेशियो होता है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। क्या होता है? आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर मींस आपने किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ इनपुट पावर लगाई होगी, मींस कुछ वोल्टेज करंट लगाया होगा, और उस मशीन से आपको आउटपुट में भी कुछ मिला होगा, राइट। कुछ आपने इनपुट दिया होगा और आपको कुछ आउटपुट मिला होगा। तो जो आउटपुट टू द इनपुट रेशियो होता है वही हमारा होता है पावर फैक्टर। और अगर मान लीजिए आउटपुट पावर आपकी 1 है, आप अगर आपकी पावर आउटपुट पावर 1 है, इनपुट पावर भी 1 है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आउटपुट पावर आपकी 10 किलोवाट है, इनपुट पावर भी 10 kV है, तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? तो तब भी 1 होगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अगर आप 100 से 100 का डिवाइड करें तो भी 1 होगा। बट रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में आउटपुट पावर जो होती है वो हमेशा, आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कम रहती है। आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से क्या रहती है? कम रहती है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी मशीन में आप पावर दोगे तो वो मशीन 100% आपको आउटपुट थोड़ी ना देगी। कोई भी मशीन 100% आउटपुट नहीं देगी। कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो ही जाएगी। भले ही वो उसके कार्ड्स में वेस्ट हो जाए, उसमें मेटल पार्ट्स होते हैं, उसमें हीट में डिसिपेट हो जाए, उसमें वेस्ट हो जाए, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए जो आउटपुट पावर रहती है वो हमेशा कम रहती है हमारी इनपुट पावर से, और इसीलिए पावर फैक्टर 1 ना के बराबर होता है। फिक्शनल होता है कि हम पावर फैक्टर को 1 ले लें, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर मान के चलते हैं पावर फैक्टर हमारा 1 है, ठीक है। अगर पावर फैक्टर हमारा 1 है, देन आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, देन इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, और के डब्ल्यू इक्वल्स टू केवीए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर पावर फैक्टर 1 है तो के डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा? केवीए के बराबर हो जाएगा। इफ यूपीएस पावर फैक्टर इक्वल्स टू 1 मींस 100% एफिशिएंसी। अगर किसी भी मशीन का या कहीं यूपीएस का पावर फैक्टर 1 है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। 100% एफिशिएंसी मतलब कोई इलेक्ट्रिक डेफिशिएंसी नहीं, उसमें कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही उसमें। तो क्या हो जाएगा? वो वेरी गुड इलेक्ट्रिक पावर सेविंग मशीन हो जाएगी, यानी वेरी गुड यूपीएस सिस्टम हो जाएगा। बट रियलिटी में जो इंडिया में यूपीएस का जो पावर फैक्टर जो है वो होता है 0.8, 1 नहीं होता है। यूपीएस का पावर फैक्टर कितना होता है? यूपीएस का पावर फैक्टर होता है 0.8। देन किलोवाट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? केवीए मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.8 केवीए। 1 किलोवाट इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 केवीए। देन व्हाट विल बी द किलोवाट? 1 केवी इक्वल्स टू 0.8 किलोवाट। अब 10 केवी अगर होगा तो 10 किलोवाट इक्वल्स टू 0.8, 10 किलोवाट डिवाइडेड बाय 0.8, देन इट विल बी 8 किलोवाट। मीन्स 10 केवीए का अगर यूपीएस होगा तो उसमें एनर्जी हमको कितनी मिलेगी? 8 केवीए बराबर एनर्जी मिलेगी। मीन्स 10 केवीए के यूपीएस पे हम 8 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। 10 केवीए पे हम 8 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। 8 किलोवाट मीन्स 8000 सॉरी 8000 वॉट। 8 किलोवाट मतलब 8000 वॉट तक का हम उस पे लोड चला सकते हैं। एंड अब देख लेते हैं कि पावर फैक्टर यूपीएस में कहाँ पे लिखा होता है। सो लेट्स गो टू आवर यूपीएस ब्रोशर। अब ये हमारा ब्रोशर है, राइट। ये 1 केवी से 3 केवी वाला सेम ब्रोशर है जो हम पहले वाली वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो हमने देखा था कि पहले तो यहीं पे देख लेते हैं। 1000 वीए लिखा है, 800 वॉट लिखा है, 2000 वीए लिखा है, 600 वॉट लिखा है। अब ये कैसे आया उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करके देखते हैं।
ओके, 1000 VA है, 1000 VA को कैलकुलेट करते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये हो गया, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये हमारा हो गया 800 वॉट। ऐसे ही सिमिलरली टू थाउजेंड VA को देखते हैं, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 1600 वॉट, राइट, हो गया। ऐसे ही 3000 का देख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.8, कितना हो गया, 2400 वॉट। ये हमारा हो गया इसका। अब इसका पावर फैक्टर देखते हैं, कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। पावर फैक्टर कितना होता है, पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.99 एट 100% लोड। अभी ये इसमें ना फिक्शनल लिखा हुआ है, देखिए, ब्रोशर में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, ब्रोशर में कुछ भी लिखते हैं, वो अलग चीज है, बट रियलिटी में जो होता है, रियलिटी आपको यहीं से ऊपर से दिख रही है कि जो है 0.88 है यहाँ पे। ब्रोशर में लिख देते हैं, बहुत सारी कंपनी लिख देती है, एमर्सन भी लिख देता है, इटॉन भी लिख देता है, पीसी भी लिख देता है, सब लिख देते हैं कि उनका 1 पावर फैक्टर है या 0.999 का पावर फैक्टर है। बट कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम करेगा, कुछ तो हीट में डेसिपेट करेगा, तो वो जो एनर्जी डेसिपेट कर देता है, वही उसी की वजह से जो पावर फैक्टर स्टैंडर्ड रहता है वो रहता है हमारा 0.8 पावर फैक्टर रहता है, राइट।